आप देख रहे हैं एलएन इंडिया न्यूज़, जो दिखाता है सच्ची और अच्छी खबर। कि हमारे जो भारत के 85 से 90% लोग जो अगर हक अधिकार के लिए अपने बैठे हैं, अगर उनको हक अधिकार न दिए जाए, कोर्ट आदेश देने के बाद भी न सुना जाए, तो उन पर भी तो कम से कम एक व्यवस्था बनती है, उसके अनुसार कार्य करना होना चाहिए। लेकिन फिर भी हम लोग आशा जगाए थे। सुप्रीम कोर्ट में जो बैठे हुए चीफ जस्टिस हैं, कम से कम उनसे बड़ी उम्मीद की किरण हम लोग लिए हैं और उसी उम्मीद की किरण के अनुसार और वो काम भी कर रहे हैं। मैं उनको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद और बहुत बहुत साधुवाद भी देता हूं कि उन्होंने कुछ ऐसे काम किए हैं जिससे हमको भारत में लोकतंत्र और संविधान का कुछ किरण नजर आई। बाकी तो लोकतंत्र और संविधान की व्यवस्था को नष्ट और नाबूद करने के पीछे लगे हुए लोग और व्यवस्था को समाप्त करने के पीछे लगे हुए लोग केवल एक ही व्यवस्था को पोषित कर रहे हैं, मनुवाद की व्यवस्था को पोषित करने में लगे हुए हैं। तो मनुवाद केवल एक धर्म विशेष से पहले तो हिंदू बनाते हैं और उसके बाद अब सनातन व्यवस्था को चलाने का काम कर रहे हैं। तो इस सनातन और हिंदू व्यवस्था को हम लोगों को समझना होगा। और 100 में 90 भाग हमारा है। जब शोषितों ने ललकारा है, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी की लाइन कि जब शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट पर 90 भाग हमारा है। तो इसलिए मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए, पहचान भारत का संविधान, संविधान हम सबकी क्या पहचान, संविधान, संविधान बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे बाबा। समस्याओं का समाधान भारत का संविधान, सभी समस्याओं का समाधान भारत का संविधान, भारत का संविधान। संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर साहब, संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर साहब। आज इस संविधान सभा समारोह के समापन में हमारे अतिथि, आपकी ये मेहनत हमेशा काम आएगी और आज से हम लोग आपके साथ में हैं। जहाँ जहाँ आपको लगेगा संविधान के अनुरूप कार्य करने में हम हमेशा आपके साथ में रहेंगे। और जहाँ तक बात आती है, चूँकि अभी हमारे अतिथि महोदय हैं, थोड़ा सा उनको भी जल्दी है, तो शॉर्ट में कहने की बात करते हैं कि हम लोगों को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। ये बिल्कुल बात सही है कि जब हम रास्ते पर चलते हैं तो ये बिल्कुल ना देखें कि हम अकेले हैं, हमारे पीछे है या कोई नहीं है। कोशिश कर रहा हूँ। ओ बहुजन मेरे मरने के बाद, ओ बहुजन मेरे मरने के बाद इतना फर्ज निभा देना, इतना फर्ज निभा देना। जो कारवां मैं लाया यहाँ तक, जो कारवां मैं लाया यहाँ तक, पीछे नहीं हटा देना, पीछे नहीं हटा देना। ओ बहुजन मेरे मरने के बाद, ओ बहुजन मेरे मरने के बाद इतना फर्ज निभा देना, इतना फर्ज निभा देना। बड़ी मुसीबत से मैं इसको, बड़ी मुसीबत से मैं इसको यहाँ तक लेकर आया हूँ, बड़ी मुसीबत से मैं इसको यहाँ तक लेकर आया हूँ। पढ़ा सको तो आगे बढ़ाना, पढ़ा सको तो आगे बढ़ाना, पर न यही समा देना, पर न यही समा देना। इस तंबू का जो बम्बू है, इस तंबू का जो बम्बू है, काफी हुआ पुराना है। मिलजुल करके भाई बहनों इसको आगे बढ़ाना है, मिलजुल करके भाई बहनों इसको आगे बढ़ाना है। ओ बहुजन मेरे मरने के बाद, ओ बहुजन मेरे मरने के बाद इतना फर्ज निभा देना। शिक्षित बनो संगठित रहकर, शिक्षित बनो संगठित रहकर, हक के लिए संघर्ष करो, हक के लिए संघर्ष करो। अपनी आमद, अपनी आप
अपनी आय का भाग भी मिशन के लिए लगा देना। ओ बहुजन मेरे मरने के बाद इतना फर्ज निभा देना। हिंदू धर्म में तुम्हें साथियों इज्जत ना मिल पाएगी। स्वाभिमान के लिए अकेला बौद्ध धर्म अपना लेना। ओ बहुजन मेरे मरने के बाद इतना फर्ज निभा देना, इतना फर्ज निभा देना। जय भारत, जय संविधान, जय भारत, जय संविधान। बहुत बहुत धन्यवाद। वो जिसके हमारे पूर्वांचल में कहावत कही गई है, आगे नाच ना पीछे बधा, ओकरे आगे नाचे गधा। तो हमारा ये जो मुख्यमंत्री है, इसको किसी के बच्चे के पीड़ा से क्या मतलब है, इसे समाज से क्या मतलब है। अभी हाल ही में हमारे कई साथियों ने, यहाँ पे युवा साथी आए, उन्होंने बताया कि यहाँ पर राम राज्य चल रहा है। तो वास्तव में राम राज्य है ये? कैसे है राम राज्य? आज यहाँ पर जरूरत है जो हमारे यहाँ युवा बैठे हुए हैं उन्हें जाके स्कूलों में शिक्षा देने की, लेकिन वो बैठे हुए हैं अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए। यही राम राज्य है, क्योंकि रामचरितमानस में अभी बड़ा विवाद हुआ था ताड़ना शब्द पे, और इस ताड़ना शब्द पे अगर हम उठा के जाए तो मनुस्मृति से लेकर आज तक ताड़ना शब्द शिक्षा से कहीं नहीं जुड़ा। ताड़ना शब्द जुड़ा है प्रताड़ना से, और इसका प्रमाण आज हमारे ये युवा साथी हैं। और दूसरा, इसका ताड़ना का सबसे बड़ा प्रताड़ना से जोड़ना चाहूंगा मैं कि पीछे जितने भी आज मनवादियों की सरकारों द्वारा स्कूल खुले हैं या उनके प्राइवेट लोगों के द्वारा स्कूल खोले गए हैं, इन ब्राह्मणवादी लोगों के द्वारा, मनवादी लोगों के द्वारा जो स्कूल खोले गए हैं, उन स्कूलों में आज तक पिछड़े और एससी के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का प्राविधान नहीं है। और जब नहीं है तो ताड़ना का मतलब शिक्षा कहां से होता है। और अभी बात चल रही थी हमारे यहाँ पे मंच पे, सभी साथियों ने भी कहा कॉलेजियम की भी बात होनी चाहिए। तो कॉलेजियम की बात बिल्कुल, इस पर हम लोगों को एकजुट होकर सबसे बड़ा प्रहार कॉलेजियम पे करना चाहिए, क्योंकि हमें आज जो न्याय मिलने में देरी हो रही है, यह काम यहाँ पर बैठे हुए युवाओं का सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए कि यहाँ पर युवा बैठा हुआ तकलीफ सह रहा है और उसे न्याय मिलना चाहिए, लेकिन वो आंखें बंद किए हुए हैं। इसका कारण कॉलेजियम ही है। अगर हमारे बीच आप हमारे जैसा हमारे ओबीसी एससी भाई कोई वहां पर बैठा होता तो उसे यह पीड़ा का एहसास होता और वो तुरंत इस पर निर्णय लेता कि उनके साथ अन्याय हो रहा है, तुरंत उन्हें न्याय दिया जाए। तो साथियों, आज हम पूरी तरह से मनवादी व्यवस्था का शिकार हो चुके हैं। और यह मनवादी व्यवस्था क्या है कि जैसे हम इन बाबाओं को, जिनके आगे पीछे कोई नहीं है और जिनके भी किसी के आगे पीछे कोई नहीं है, वह परिवार की पीड़ा नहीं जानता, और जो परिवार की पीड़ा नहीं जानता वह समाज क्या चलाएगा, समाज को क्या देखेगा। ये लोग आश्रम के लायक हैं, ये समाज में रहने लायक नहीं है। तो हमें एकजुट होकर अपने इस संविधान को समझना होगा, अपने इस संविधान को जानना होगा, क्योंकि हमारे समाज के ज्यादातर लोग इस भ्रम में जी रहे हैं कि भगवान आएगा, अवतार लेगा और हमारा उद्धार करेगा। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा, हमारा भगवान कौन है? हमारा भगवान हमारा खाना है और हमारी सांसें संविधान है। और जब तक हम संविधान को नहीं संभालेंगे, नहीं लोगों तक जन जागरूकता पहुंचाएंगे, तब तक हम सांस लेने लायक नहीं रहेंगे। जैसे आज यहाँ पे बैठा कर हम अपनी सांसें ही तो गिन रहे हैं। क्या हमने 15 साल पढ़ाई इसलिए की थी कि हम चल के बैठ के इसके बाद धरना प्रदर्शन करेंगे? इसी तरह हमारे यही सामने वाले प्रांगण में ही कार्यक्रम हुआ था यादव महापंचायत, हत्या हुई थी प्रेम यादव की और उसी का घर गिराने जा रही थी सरकार। तो आप सभी समझ जाइए, गद्दार लोग सत्ता में बैठे हुए हैं। इन गद्दारों की हमें पहचान करनी होगी और हमें एकजुट होकर ब्राह्मणवाद के खिलाफ जंग छेड़ना होगा। और जब तक हम ब्राह्मणवाद पे प्रहार नहीं करेंगे, तब तक चैन से नहीं बैठ सकता ओबीसी एससी, और इन्हें चैन से बैठने के लिए ब्राह्मणवाद को नेस्तनाबूद करना पड़ेगा।
तो साथियों, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि और भी लोग होंगे बोलने के लिए। इसी के साथ आप सभी से